आज का दिन 2 अक्टूबर का दिन है। ये गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के यौम विलादत का दिन है और न कि सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में, खास तौर से इवन यूनाइटेड नेशंस में भी उनका ये दिन बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन वे ऑफ स्ट्रगल वो हमेशा से जम्मू कश्मीर पर लागू होती थी, आयद होती थी और उसकी पजीराई भी होती थी। इस साल आज हमने फिर से इस बात का इआदा किया, रीइटरेट किया कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सोल्जर्स हैं, हम उसी तरीके से अपनी जद्दोजहद, अपनी बात और अपने इख्तियारात और अपने हकूक के हसूल की खातिर वही तरीका इख्तियार करेंगे जो मोहनदास करमचंद गांधी जैसी शख्सियत ने किया था और जिसकी क़यादत, उस फिलॉसफी और उस आइडियोलॉजी की क़यादत इस वक्त हमारे मायानाज लीडर जनाब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज हमने उसके साथ साथ, क्योंकि हम 15 सितंबर को उस कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन को आगे नहीं चला सके, सैलाब की वजह से चिचूटी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद में माता वैष्णो देवी, कठुआ और फिर एक सैलाब पूरी जम्मू कश्मीर में आए, उसकी वजह से हमें वो सस्पेंड करना पड़ा। बल्कि हमारी जो जद्दोजहद ज़ेर बैनर हमारी रियासत हमारा हक था, उसको भी सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन आज हमने वो सिग्नेचर कैंपेन जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि आज की मौजूदा सरकार कैसे गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से मुसल्लत है 140 करोड़ लोगों के ऊपर, उसकी आज हमने यहां से शुरुआत की और हम यकीन रखते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के हर कोने तक इसको ले जाएंगे। बल्कि मैंने अपील भी की आम लोगों से कि वो भी इस सिग्नेचर कैंपेन में शामिल हो। वो कांग्रेस के हेडक्वार्टर चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, आके अपना दस्तखत उस पर कर सकते हैं और अपने जज्बात की तर्जुमानी उस दस्तखत के जरिए कर सकते हैं, जहां पे वो आज की फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, खुल के नहीं कर सकते। यूएपीए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, थानों में बंद रखना, अचानक पकड़ दकड़, तो अगर उनको अपने जज्बात की तर्जुमानी करनी है तो वो हमारे इस दस्तखती मुहिम में शामिल हो सकते हैं। जी साहब, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं मुल्क में अभी, जिस तरह से राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले बताया था कि हाइड्रोजन बम भी हम अभी तैयार कर रहे हैं, जो अभी बर्निंग इश्यूज है, उस पर इन्फ्लेशन, जो वोट चोरी का है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक वोट चोरी के इशू का ताल्लुक है, ये पूरे मुल्क में अब तस्लीम किया गया है। यहां तक कि कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस भी इस चीज को तस्लीम करते हैं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी इस वक्त बड़े जमान हैं वजीर आजम की कुर्सी पे, तो वो जायज तरीकों से नहीं बल्कि नाजायज तरीकों से बैठे हुए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है वो वोट चोरी का है। राहुल जी ने सबूतों समेत न कि सिर्फ पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरीके से वोट चोरी होती थी और ये पूरे मुल्क में एक